नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत गोदरीपारा में खड़ा हूं। और आपको बता दूं कि गोदरीपारा का वार्ड नंबर 30 इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये वार्ड नंबर 30 है। और मेरे पीछे एक वेलकम गेट भी इस वार्ड की दिखाई दे रही है आपको। यहाँ लिखा है ये वार्ड नंबर 30 है, शिवाजी वार्ड का नाम है। और यहाँ के जो पार्षद है वो सनी चौहथा जी हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि इनके वार्ड में कितनी साफ सफाई की व्यवस्था है, उसका एक जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए और यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ से इस गेट से महज 150 मीटर की दूरी पर विधायक विनय जायसवाल, पूर्व विधायक है, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विनय जायसवाल का मकान है। और साथ ही साथ वहाँ उनकी जो पत्नी है नगर पालिक निगम चिरमिरी की महापौर है और वो भी उसी मकान में रहती हैं। और उनका एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, नेम प्लेट है। और इस नेम प्लेट के नीचे की हालत आप देख सकते हैं, नाली है, नाली पूरी तरह से गंदा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस बोर्ड के आसपास गाजर घास की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। गाजर घास इतना ज्यादा है जिसको आप विजुअल में आराम से देख सकते हैं। मेरे पीछे मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा इससे। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल वार्ड नंबर 30 की हालत नहीं है। आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 30 गोदरीपारा का निवास स्थल है। और यहीं पर यह हालत नहीं है बल्कि पूरी चिरमिरी की वो हालत है। पूरा चिरमिरी इस वक्त इसी समस्या को से जूझ रहा है। और गंदगी का जो हालत है, गंदगी का जो आलम है वो बहुत ही ज्यादा है इस वक्त। वर्तमान में नगर पालिका निगम चिरमिरी साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों, क्या साफ सफाई के नाम पर, स्वच्छता अभियान के नाम पर जो फंड आ रही थी वो क्या इस साल आना बंद हो गया। आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर नगर पालिका निगम चुनाव भी है और उस चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है, लेकिन साफ सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और इसी बीच आज सुनने में जानकारी मिल रही है कि वार्ड नंबर 34 में एक डेंगू का मरीज पाया गया है। डेंगू धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी के वार्डों में भी इसकी संभावनाएं हो सकता है कि आने वाले समय में इसके मरीज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं, या क्या यहाँ के लोगों का यही स्थिति होना है आने वाले समय में? इतना पैसा, इतना करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद भी लोगों को अगर डेंगू जैसी समस्याओं से जूझना पड़े तो इतना खर्चा क्यों किया जाता है? इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो पार्षद हैं सनी चौहथा जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है कि गंदगी के ऊपर क्यों वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वार्ड नंबर 30 के पार्षद सनी चौहथा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साफ सफाई को लेकर ये कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि वार्ड नंबर 34 चिरमिरी नगर पालिका निगम क्षेत्र का एक वार्ड 34 जहां पर एक डेंगू का मरीज, अभी आज ही जानकारी में मिला है कि वहां से डेंगू का एक मरीज मिला है। और चिरमिरी में डेंगू अब धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। ऐसी स्थिति में इनसे बात करेंगे कि साफ सफाई को लेकर कितने सजग हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। साफ सफाई को लेकर वार्ड नंबर 34 में काफी जगहों पर देखने को मिल रहा है कि गाजर घास है, बहुत सारे नाली के किनारे, सड़क के किनारे गाजर घास और दूसरे घास भी देखने को मिल रहे हैं जो इससे पहले नगर पालिका निगम के द्वारा साफ सफाई कराया जाता था। इस वर्ष बहुत ही ज्यादा कुताही बरती जा रही है, क्यों? ऐसा नहीं है कि नगर निगम से कुदाही बढ़ती जा रही है। क्या है कि ये जो हमारा चिरमिरी क्षेत्र है, नगर निगम और एससीसीएल दोनों मिलके काम करते हैं। जो कि इस समय जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि एससीसीएल की तरफ से हमें साफ सफाई को लेकर के किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। और नगर निगम चिरमिरी में जितने भी कर्मचारी हैं लगभग अपनी ओर से पूरी तैयारी में है और काम कर भी रहे हैं। और आपने जैसे अभी बताया कि 34 नंबर वार्ड में एक डेंगू पॉजिटिव आया है। कल उसका टेस्ट हुआ है। कल शाम को जैसे ही पता चला है कि वो पॉजिटिव हुआ है तो उसको यहाँ से बैकुंठपुर से अंबिकापुर रेफर भी कर दिया गया है। और आज नगर निगम द्वारा पूरी टीम के साथ में उनके घर के आसपास में लगभग 100 मीटर के रेंज में हमने फॉगिंग कराया। अभी स्वयं मैं वहां पर जाकर के होके आया हूँ, जिसमें नगर निगम के हमारे स्वच्छता प्रभारी तिवारी जी, उमेश तिवारी जी और गोपाल मलिक जी भी उपस्थित है। हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे, एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब भी कंटिन्यू बात हो रही है। वो लोगों ने भी एकदम एक्टिव हो गया, कलेक्टर साहब के सामने से ही फोन करके, और यहाँ उनके आदेश में हम लोग सारे लोग मिलकर यहाँ काम करवाए हैं। सुबह मंत्री जी को भी शायद जानकारी मिली, अब हमारे यहाँ के विधायक जी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी बिल्कुल एक्टिव होकर के यहाँ पर हम सबको सहयोग किया है और पूरे अधिकारी को टाइट लिया, तुरंत काम हुआ है। कल सुबह फिर से पूरे अधिकारी यहाँ आएंगे, पूरे वार्ड का सर्वे भी करेंगे, जहां जहां पर भी थोड़ा बहुत जो गंदगी बचा हुआ है
उसको भी करेंगे। मगर हाँ, एक थोड़ा सा अगर SCCL भी अगर थोड़ी सी एक्टिव हो जाता है तो जो साफ सफाई जो थोड़ी सी कमजोर पड़ी वो तगड़ी हो जाएगी। अपनी कमियों को छुपाने के लिए एसीसीएल के सिर पर ठीकरा फोड़ना कितना सही है? क्योंकि एसीसीएल एक ऐसी अगर यहाँ पर एक एजेंसी है जो नगर पालिका निगम के गठन होने से पहले से जिम्मेदारी उठा रही थी, और अगर एसीसीएल को ही हमको ठीकरा फोड़ना था या सिर्फ उसी पर डिपेंड होना था तो नगर निगम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो जब नगर निगम बनी है, उसके नाम का हर काम के नाम से अलग से फंड आती है, तो फिर हम एसीसीएल के भरोसे क्यों बैठते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, SCCL के भरोसे नहीं बैठे हैं। आपको भी जैसे जानकारी है कि हमारा पूरा चिरमिरी SCCL लीज पे चल रहा है और SCCL की बस्ती कॉलोनी ही है पूरी एरिया, जिसमें कुछ SCCL कुछ जगहों को अपने जैसे वर्कर वहां से खत्म हो गया तो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जो एरिया रिजेक्टेड है वहां पर नगर निगम की टीम काम करती है, और जो एरिया SCCL की एम्प्लॉयर जहां पर रहते हैं, कुछ लोग नॉन एम्प्लॉयर भी हैं, तो उस एरिया को SCCL की टीम करती है। पर अभी जब से बारिश लगा है, इसके पहले से हमने GM साहब से बात किया है और एक सामूहिक रूप से निगम और SCCL की टीम बैठ के वहां पर बात भी हुई थी, जिसमें गर्मी पानी को लेकर के और बारिश के पहले साफ सफाई को लेकर के जो मीटिंग हुई थी, वो आज तक अभी तक धरातल पे कोई काम उसका हो नहीं पाया। पर नगर निगम के तरफ से जितना जो हो पा रहा पॉसिबल वो सारा काम हो रहा है। अब इस टाइम में होता क्या है कि जो हमारे कुछ वर्कर हैं जान रहे हैं कि अब ऐसे झाड़ी जंगल में काम करने में कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी वही चोट लग जाता है, और वो खुद मच्छर को वहां से हटाने के लिए जो काम कर रहे हैं, कुछ मच्छर काट दिए, वो भी बीमार पड़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कर्मचारी कम पड़ जाते हैं और बाकी जब तक पूरे रहते हैं पूरे भीड़ रहते हैं। आपके वार्ड में जैसे आप अंदर इन करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एक प्रवेश द्वार बनाया गया है, बड़ा भव्य प्रवेश द्वार है, और वहां पास में एक बोर्ड लगी है जिस पर महापौर कंचन जायसवाल और पूर्व विधायक विनय जायसवाल का नाम लिखा हुआ है। वो उस बोर्ड के आसपास की जो स्थिति है, आपके वेलकम गेट की जो स्थिति है, वो पूरी मतलब पूरी चारों तरफ से गाजर घास से भरा पड़ा है। क्या लगता है कि जिस जगह पर महापौर का निवास है, उस बोर्ड से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे उनका निवास है, अगर वो अपने क्षेत्र को ही साफ सुथरा नहीं रख पा रहे, क्या ऐसे महापौर से, और उस बोर्ड से मात्र 50 मीटर की दूरी पे आपका घर है, क्या ऐसे पार्षद से साफ सफाई की उम्मीद वार्डवासी करें, और करें तो कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश के स्टार्ट होने से पहले एक बार वहां सफाई हुई और अभी दोबारा फिर से हुई थी, लगभग 1 महीने हो चुका है। और ये गाजर घास आप जानते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से वो फिर से दिख रहा है। और जैसा अभी मैंने कहा अभी आपसे कि अभी अधिकारी जो आकर के अभी वार्ड का भ्रमण कुछ किए हैं और जहाँ पर काम चालू करवाए हैं, और कल सुबह फिर से आएंगे, जो कि पूरा वार्ड भी भ्रमण होगा और वार्ड में जहां जहां पर बचा हुआ उसको दोबारा फिर से साफ किया जाएगा। पहले के जो महापौर हुआ करते थे उनके समय पे मेलाथियान पाउडर का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और इस तरह के जो कीटनाशक छिड़काव हुआ करते थे, उसका इस बार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या उसमें किसकी कमी है? ये SCCL तो नहीं करवाता था, महापौर और निगम के लोग ही करते थे, तो इस बार वो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अभी अगर तत्काल अगर हम अभी यहाँ से उठ के चलते हैं तो मैं भी आपको तुरंत दिखा सकता हूँ कि अभी भी ब्लीचिंग पाउडर का, मैलाथिन पाउडर का और लार्वा हिट का अभी छिड़काव पूरा करवा के ही मैं तुरंत अभी आया हूँ यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा है। और कल आप एक बार किसी भी समय विजिट कीजिए, लगभग 10-11 बजे के आसपास में, आपको उस समय भी काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक भी अगर पॉजिटिव आया है तो दोबारा हमारे यहाँ कोई फिर से ना आए। अभी तो बगल वाले वार्ड में है तो इस वार्ड में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर उसकी तैयारी हमने जोरों से कर रखी है कि ये दोबारा किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ मेलाथियन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और ये जो लार्वा के बचाव का जो छिड़काव हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, पिछले कई दिनों से चल रही है? ये लगभग मेरे ख्याल से 1 महीने से चल रही है। क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो हमारे पास प्रूफ के तौर पे ये भी है, हमने जिन जिन घरों पे लार्वा हिट का छिड़काव करवाते हैं वहां उन लोगों के घर के सदस्य का नाम और उनका साइन ले लेते हैं, ताकि वो बता सके कि हमारे यहाँ ये काम हुआ है। तो ये काम हुआ है, ये आप कह रहे हैं, और आपके पास प्रूफ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नाम भी है, एक डायरी मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन उस डायरी को पूरी तरह से फेल करता नजर आ रहा है। एक जो केस पॉजिटिव, जो डेंगू पॉजिटिव जो सामने आया, ये आपके सारे दावों को फेल कर रहा है। मैंने कहा ये वो मेरा वार्ड नहीं है, और जैसे कि मेरे वार्ड से घिरा हुआ 4 वार्ड है। मेरा वार्ड क्रमांक 30 है, 34, 27,
3231 ये मेरे वार्ड से जुड़ा हुआ वार्ड है। मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करता हूं कि मैं अपने वार्ड के साथ साथ अपने जुड़े हुए वार्ड में भी काम करवा के आऊं। जो अभी मैं काम करवा के आया हूं एक्चुअली में मेरा वार्ड नहीं है, तो जो कि मेरे वार्ड से लगा हुआ है, इसलिए मैंने वहां पर तुरंत जाकर के किया। मेरे साथी पार्षद भी काम करते हैं पर प्रेजेंट टाइम में शायद अभी यहाँ नहीं है, उसके वजह से मैं उनकी कमी के लिए दूर करने के लिए वहां पर मैं गया हुआ था, काम करवा के आया हूँ। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के और डेंगू पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो नहीं निकलेंगे? प्रयास तो पूरा है कि नहीं निकले, क्योंकि अब देखिए ये भी हो सकता है कि जिसको अभी पॉजिटिव हुआ है वो यहाँ से कहीं बाहर गए रहे हो और आए हो, अचानक से उनको पॉजिटिव हो गया टेस्ट होने के बाद में, ये भी तो हो सकता है। वो बीमारी यहाँ की नहीं हो सकती है पर वो पॉजिटिव हो गए बाहर से आने के बाद में। नहीं तो ये तो कोरोना थोड़ी है कि मतलब बाहर से आए और यहाँ फैलाएंगे। देखिए क्या है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको दूसरे के ऊपर ना डालें, ये ज्यादा बेहतर होता है। मैं अभी ये पता किया, जैसे मेरे को पता चला कि एक पॉजिटिव केस आया हुआ वार्ड नंबर 34 शनि मंदिर के जस्ट बगल में। जब पता करवाया तो अच्छी जानकारी नहीं मिल पाई, पर ये पता चला कि बड़ी बाजार हॉस्पिटल में उन्होंने टेस्ट करवाया, बच्चा लगभग 17-18 साल का है, और टेस्ट करवाने के बाद जैसे उसका पॉजिटिव आया तो वहां से एक डॉक्टर यशवंत जी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, बताया कि भैया आपके वार्ड के बगल में एक बच्चा पॉजिटिव आया हुआ है और वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, साफ सफाई करवाना है। तो मैंने तुरंत बात किया और ये सब हुआ, पर ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो बच्चा यहाँ था कि बाहर था, क्योंकि ज्यादातर वो अपने पापा के साथ में कुछ काम के सिलसिले में पेंटिंग वेंटिंग का काम करते हैं वो लोग, तो वो बाहर रहता है और मैं बहुत कम उसको देखा भी हूँ यहाँ लगभग। चलिए ठीक है, हो सकता है वो बाहर से ही आया हो, इस बात की ही उम्मीद की जाए। और ये थे सनी चौहाथा जी, वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं, और इनका दावा है कि इनकी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश की जा रही है कि वार्ड में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी ना फैले, और जो चीजें दिखने को मिल रही है उसको ये जल्द से जल्द साफ सफाई कर लेने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई होगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आगे चलते हैं स्टूडियो में। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।